लेकिन अब वो राज्य कौन कौन से हैं जहां पर कोविड के सबसे ज्यादा केसेस आ रहे हैं? पहले उन टॉप 5 राज्यों पर नजर डालते हैं जहां से कोरोना के सबसे ज्यादा केसेस आ रहे हैं। और सबसे ज्यादा चिंता में डालने वाला आंकड़ा पहला है, क्योंकि यहाँ पश्चिम बंगाल आज टॉप पर है। पश्चिम बंगाल से 2962 केसेस आए हैं। और उसके बाद केरल है दूसरे नंबर पर, जहां 2884 केसेस है। फिर महाराष्ट्र खिसक गया है, महाराष्ट्र तीसरे नंबर पर है और महाराष्ट्र से 2591 केसेस आए हैं। तो फिर उसके बाद जो नंबर है वो तमिलनाडु का है, 2537 केसेस आए हैं तमिलनाडु से। और 5वें नंबर पर कर्नाटक है 942 केसेस के साथ। तो पहले जहां कोरोना के मामले महाराष्ट्र से सबसे ज्यादा आ रहे थे, लेकिन अब केरल ने भी महाराष्ट्र को बीट कर दिया है और सबसे ऊपर कोई राज्य है वो पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल पहले टॉप 5 में भी नहीं था। बीते अगर हम एक हफ्ते या उससे पहले की पैटर्न को देखें तो महाराष्ट्र नंबर 1 पर था, लेकिन देश की राजधानी दिल्ली से जो केसेस आ रहे हैं वो 400 के पार हैं 24 घंटों में। जबकि 2 मरीजों की कोरोना के चलते दिल्ली में मौत भी हो गई। दिल्ली में एक्टिव केसेस इस वक्त 1621 हैं। हालांकि दिल्ली का जो आंकड़ा है बहुत ज्यादा डराने वाला है, चिंतित करने वाला नहीं है, क्योंकि 433 केसेस ही आए। लेकिन हमें एक और बात ध्यान में रखनी चाहिए, वो ये है कि टेस्टिंग भी तुलनात्मक कम है। महाराष्ट्र से जो बीते 24 घंटों का आंकड़ा था वो हमने आपके सामने रखा। महाराष्ट्र तीसरे नंबर पर है और महाराष्ट्र में 2591 केसेस आए। 24 घंटों में 2591 लोग 24 घंटों में संक्रमित हुए, जबकि मौत का आंकड़ा नहीं। किसी की भी मौत कोरोना के चलते महाराष्ट्र में नहीं हुए हैं। लेकिन फिर भी एक्टिव केसेस 15,681 हैं। महाराष्ट्र में केसेस भले ही ज्यादा रहे हों, लेकिन मौत का आंकड़ा अन्य राज्यों की तुलना में महाराष्ट्र में कम रहा है पहले भी। और महाराष्ट्र में अभी 2591 केसेस आए हैं, लेकिन मौत का आंकड़ा 0 है। ये एक अच्छी बात है। हालांकि एक्टिव केसेस लगातार बढ़ने से चिंताएं जरूर बढ़ती हैं, लेकिन इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस वक्त अपने घरों पर ही, यानी कि होम क्वारंटीन है, अपना इलाज करवा रहे हैं। 15,681। महाराष्ट्र में पाबंदियां नहीं है, तो इसलिए लोग नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। नियमों का पालन नहीं हो रहा है तो ये तो सबसे मुफीद वक्त होता है कोविड के प्रचार प्रसार के लिए, उसके संक्रमण के दायरे को बढ़ाने के लिए। पश्चिम बंगाल का जो आंकड़ा है थोड़ा सा चिंताजनक है, क्योंकि नंबर 1 पर सबसे ज्यादा केसेस यहीं से आ रहे हैं। बीते 24 घंटों में 4 मरीज दम तोड़ चुके हैं कोरोना से पश्चिम बंगाल में, और एक्टिव केसेस 23,236 हैं। यानी कि बाकी राज्यों की तुलना में एक्टिव केसेस भी ज्यादा है। केरल में 2,962 केसेस 24 घंटों में। 4 मरीज अपनी जान गंवा चुके हैं पश्चिम बंगाल में कोरोना से। तो कोरोना की रफ्तार पश्चिम बंगाल में बढ़ रही है और यही एक चिंता का सबब, चिंता का विषय पश्चिम बंगाल जो है बना हुआ है। तो जो लोग मास्क पहना इस वजह से छोड़ चुके हैं कि उनको लगता है कि कोविड नहीं है, तो उन्हीं के लिए ये खबर, ये आंकड़ा उनके लिए कि थोड़ा सचेत हो जाएं, जाग जाएं। आपको जागरूक होने की आवश्यकता है। आपको ये नहीं मान लेना चाहिए कि आपने कोविड की वैक्सीन लगवा ली है तो आप पूरी तरह से इम्यून हैं, आप कोरोना को आपने मात दे दी है या कोरोना को आपने खत्म कर दिया है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं। तो इस मुगालते से लोगों को बाहर आने की आवश्यकता है। रिकवरी रेट अच्छी है 98.5, लेकिन अगर आप नियमों का पालन करेंगे तो ये दर और भी बढ़ सकती है। जो है स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या बढ़ सकती है और संक्रमण दर कम हो सकती है। तो ये बीते एक हफ्तों का पैटर्न है। इस पैटर्न को आप देखिए और मास्क अगर लगाना छोड़ दिया तो वापस से मास्क लगाएं, क्योंकि ये आपके लिए और सोसाइटी के लिए बेहतर है। क्योंकि आप कैरियर तो हो ही सकते हैं अगर आप वैक्सीनेटेड हैं, आपने दोनों डोज लगवा लिए और हो सकता है आपने बूस्टर डोज भी लगवा ली हो। लेकिन ऐसा नहीं कि आप कोरोना घर लेकर नहीं जा सकते, वो आप हर परिस्थिति में ले जा सकते हैं। ऐसे में मास्क पहने रखिए। हो सकता है कोरोना आपको नुकसान न पहुंचाए, लेकिन आपके घर के किसी बीमार शख्स को कमजोर कर दे, उनको नुकसान पहुंचा दे। घर के बुजुर्ग को टारगेट कर दे, उनको नुकसान पहुंचा दे, उन तक संक्रमण पहुंच जाए, बच्चों को संक्रमण हो जाए। तो ऐसे में रिस्क नहीं लेना चाहिए, खासतौर पर तब जब कोरोना पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। वैक्सीन भी है, लेकिन वैक्सीन से पूरी तरह से खत्म हो रहा है कोरोना, इसका दावा वो भी नहीं कर रहे, कंपनीज भी नहीं कर रहे हैं, ऐसा दावा हो भी नहीं रहा है। इससे आप इम्यून हो रहे हैं, आप लड़ पा रहे हैं कोरोना से, और कोरोना आपको कम नुकसान पहुंचा रहा है, ये तो तय है। लेकिन आप कोरोना को खत्म कर देंगे वैक्सीन से, तो ऐसा नहीं है अभी तक। उस पर लगातार साइंटिस्ट
रिसर्च कर रहे हैं। बीते 24 घंटों का ये आंकड़ा है। 98.5% भारत में रिकवरी रेट है।